नमस्कार दोस्तों। काली या महाकाली को कई नामों से पुकारा जाता है। वह सुंदरी रूप वाली भगवती पार्वती का काला और भयप्रद रूप है, जिनकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। वैष्णो देवी में दाई पिंडी माता महाकाली की ही है। कोलकाता के बैरकपुर का दक्षिणेश्वर काली मंदिर सबसे प्रसिद्ध काली मंदिरों में से एक है। ये ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर की मुख्य देवी भवतारिणी है, जो हिंदी देवी काली माता ही हैं। कोलकाता के काली घाट मंदिर के बाद ये सबसे प्रसिद्ध काली मंदिर है। इसे 1854 में जान बाजार की रानी रासमणी ने बनवाया था। इसी मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद उनकी आराधना भी करते थे। वर्ष 1857 से 1868 के बीच स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस मंदिर के प्रधान पुरोहित रहे। फिर ये उनकी साधना स्थली बन गई। विवेकानंद तब पढ़ाई कर रहे थे। वह एमए में थे। तब उन्हें नरेंद्र के नाम से जाना जाता था। वह काली के परम उपासक थे। रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे। 1884 में उनके पिता के निधन के बाद उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। तब नरेंद्र पर भी नौकरी का दबाव पड़ने लगा। उन्होंने नौकरी तलाशने की कोशिश शुरू की, लेकिन बात नहीं बनती दिखी। तो एक दिन गुरुदेव रामकृष्ण के पास पहुंचे और अपने परिवार के मुश्किल हालात के साथ खुद पर नौकरी पर पड़ रहे दबाव की बात बताकर पूछा कि अब कैसे रास्ता निकलेगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तुरंत मंदिर में अंदर माँ काली के पास जाओ और उनसे कहो कि परिवार की आर्थिक तंगी दूर करें। विवेकानंद माँ की मूर्ति के सामने पहुंचे और उनके मात्र रूप को देखकर श्रद्धा से भर उठे। माँ से प्रार्थना करने लगे, माँ विवेक दो, वैराग्य दो और भक्ति दो। ऐसा कुछ करो कि रोज तुम्हारे दर्शन हो पाए। जब बाहर पहुंचे तो परमहंस ने पूछा, क्या माँ से आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना की? विवेकानंद ने कहा, नहीं। रामकृष्ण ने दोबारा उनको भेजा। इस बार उन्होंने वही किया जो पहली बार किया था। तीसरी बार फिर वही। तब रामकृष्ण ने कहा कि अब मुझको ही तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। उन्होंने उन्हें आशीष दिया कि उनके परिवार को कभी खाने और कपड़े की कमी नहीं हो। ऐसा ही हुआ। विवेकानंद जिंदगी भर मां काली के परम उपासक बने रहे। रामकृष्ण परमहंस ने अपना ज्यादातर जीवन एक परम भक्त की तरह बिताया। वह काली के भक्त थे। उनके लिए काली कोई देवी नहीं थी, वह एक जीवित हकीकत थी। काली उनके सामने नाचती थी, उनके हाथों से खाती थी, उनके बुलाने पर आती थी, उन्हें आनंद विभोर छोड़ जाती थी। यह वास्तव में होता था। यह घटना वाकई होती थी। उन्हें कोई मतिभ्रम नहीं था। वह वाकई काली को खाना खिलाते थे। जब वह उनके भीतर प्रबल होती तो वह आनंद विभोर हो जाते, नाचना गाना शुरू कर देते। जब वह थोड़े मंद होते और काली से उनका संपर्क टूट जाता तो वे किसी शिशु की तरह रोना शुरू कर देते। काली का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में हुआ। इसके बाद महाभारत में उनका उल्लेख हुआ। बंगाल में वह हमेशा से मुख्य शक्ति की देवी रही हैं। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस से लेकर तकरीबन हर नेता उनकी आराधना या भक्ति भाव दिखाया हुआ मिलेगा। वहां काली पर महाकाव्य और काव्य लिखे गए। उनकी वीरता को लेकर तमाम कहानियां पुराणों में हैं। देश भर में काली को तंत्र मंत्र की देवी मानते हैं, तो शक्ति और बुराइयों से लड़ने वाली शक्ति भी। हालांकि उनके मात्र रूप का भी बखान हुआ है। वह पार्वती का एक अंग है, तो शिव और शक्ति के करीब। वह त्रिशूल से लेकर हंसुली और खड़ग जैसे कई शस्त्रों का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये प्रसंग? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।